अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं 3 से 4 छोटे छोटे टॉपिक कवर करूंगा। कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ इन्फॉर्मेशन है, आपको बहुत अच्छी लगेगी और मुख्तसर सी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और इसमें मैं आपको बताऊंगा जमजम के हवाले से, मक्का और मदीना के करीब होटल्स के हवाले से, फ्री हस्पताल के हवाले से और मीना में बिल्डिंग के हवाले से। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि क्या ये जमजम है, टॉपिक का नाम है कि दो बड़ी कन्फ्यूजन आपको होती है। नंबर एक कन्फ्यूजन ये है कि मदीना पाक में जब आप जाते हैं 310 नंबर गेट मस्जिद गुमामा वाली साइड पे कोने पे एक छोटा सा एरिया है जहां पे लोग बड़े बड़े कैन 5 लीटर 10 लीटर पानी वाले भरते हैं और उसको जमजम पानी कहा जाता है कि ये जमजम पानी है। बड़े कैन यहां से भर सकते हैं और लीटर 1.5 लीटर वाली जो बोतल है वो आपको पता है मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर कूलर से भी भर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। मैं भी मदीने पाक में मुझे एक दोस्त मिला, कहता जी मैंने खादमीन से खुद पूछा है, वो कहते हैं पागल हैं लोग, जमजम समझ के बढ़ते जा रहे हैं, हम क्या करें, हम तो इन्हें अब रोकते भी नहीं है, ये तो सादा पानी है। वो पक्का हुआ पड़ा था ये पानी सादा है। एक और बंदा, उसको मैंने कहा कि यार इस तरह खादमीन ने कहा, कहता यार क्या कर रहे हो, उसके ऊपर इतना बड़ा जमजम लिखा हुआ, वो जमजम है। कोई ये कंफ्यूज होता है कि यह जमजम का पानी है, कोई कंफ्यूज होता है कि ये सादा पानी है। लेकिन आपको बताता चलूं कि बिल्कुल वो जमजम ही है और उसकी एक अलग से टैंकी बनाई हुई है जहां पे सारे का सारा पानी वहां पे स्टॉक होता है और वहां से आगे पानी आप तक पहुंचता है। सेकंड नंबर पे मक्का और मदीना पाक के करीब होटल के बारे में बताता चलूं कि मक्का पाक में करीब जो होटल हैं इनमें नवारा शम्स 1, 2, 3 बेहतरीन होटल है। फुंदक किला हिजरा ये बड़ा बेहतरीन होटल है। गल्ला अलताज होटल है। मातर जवार होटल है और इस तरह आपको बेशुमार करीब करीब होटल नजर आएंगे। आम दिनों में इनका जो एक दिन का पूरे कमरे का किराया होता है, ये करीब जो होटल है यहाँ पे शेयरिंग बहुत कम मिलती है, पूरा पूरा रूम मिलता है और आम दिनों में जो किराया है 120 रियाल से लेकर 150 रियाल तक होता है और कुछ कुछ जगह पे 200 रियाल तक भी किराया होता है और कुछ होटल जो बिल्कुल थोड़े से नॉर्मल होते हैं उनमें 100 रियाल भी होता है। इसी तरह मदीना शरीफ में बिलाल मस्जिद वाली साइड पे आप जाएंगे या किसी भी एरिया से मरकजिया से बाहर निकल जाएंगे, वहां पे आपको काफी सस्ते होटल मिलेंगे 65, 70, 75 रियाल के। लेकिन ये मैं आपको जो मालूमात दे रहा हूँ रमजानुल मुबारक के दिनों में नहीं है, आम दिनों में जब रश नॉर्मल होता है। और इसी तरह मरकजिया के अंदर जो होटल है वो आपको कोई 250 रियाल से लेके 600 रियाल तक डिफरेंट मिलता है। जितना करीब लेते हैं उतना आपको एक्सपेंसिव मिलता है, जितना दूर लेते हैं उतना सस्ता मिलता है। फिर थर्ड नंबर पे फ्री हॉस्पिटल के हवाले से आपको बताता चलूं, मदीना पाक में 305 नंबर जो गेट है इसके आप बिल्कुल थोड़ा सा बाहर वाली साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे भी मुफ्त हॉस्पिटल है। इस तरह एक छोटी सी डिस्पेंसरी भी बनाई हुई है, ये है जन्नतुल बकी वाली साइड पे, हजरत जिब्रील डिस्पेंसरी इसका नाम इस तरह का रखा हुआ। और इसके अलावा अगर आप मक्का पाक में देखेंगे तो वहां पे वाशरूम नंबर 1, 2 वाली साइड है जहाँ पे सफा टावर है। उसके साथ ही बिल्कुल आप देखेंगे तो रास्ता जाता है बेसमेंट में, नीचे जाके एक हॉस्पिटल बना हुआ है जो 24/7 खुला होता है। वहां पे उम्रे वालों ने क्या करना है, अपना वीजा अपने पास रखना है, वहां पे जाएंगे, तरीकेकार लिखा होता है, उस तरीके से आपने खुद को अफसर अकाउंट पे जाके लॉगिन करना है और उसके बाद फिर आपका ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री में होता है। और इसी तरह फलस्तीन होटल जो मक्का पाक में मिसफिला कुबरी के ऊपर है और इसके लेफ्ट साइड पे ये शारा इब्राहिम खलील पे है और लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो मसार अल खलील होटल है। इनके दरमियान में एक छोटा सा हॉस्पिटल है। यहाँ पर टाइमिंग थोड़ी सी मखसूस है, कोई 8 से 12, 1 बजे तक है। यहाँ पे भी आप लोग जो अपना उम्रे वाले हैं उम्रे का वीजा लेकर जाएंगे और यहाँ पे खुद को रजिस्टर करके बिल्कुल मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं। लेकिन ये सुस्त बड़े होते हैं, ये टाइम भी बड़ा लगाते हैं, कोई 12-15 लोग भी होंगे लाइन में लगे ना तो ये 15-20 मिनट आधा घंटा एक बंदे पे लगा देते हैं। मतलब जब भी आप जाएंगे 3-4 घंटे आपके ये पक्के ले जाएंगे। इसके अलावा आपको खैमे के हवाले से बताता चलूं कि मीना में जो खैमे लगते हैं हज के दिनों में बहुत बड़ी खुशखबरी है कि काफ़ी ज़्यादा खैमे ख़त्म करके इनकी जगह पे बिल्डिंग कमरे बनाए जा चुके हैं। अभी बहुत लिमिटेड बने हैं लेकिन आने वाले सालों में आप देखेंगे तो खैमे मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिए जाएंगे और उनकी जगह पे आपको बिल्डिंग्स बेहतरीन कमरे मिलेंगे। फ्रेंड्स, ये छोटी सी वीडियो में 4 अहम टॉपिक मैंने कवर किए हैं, यकीनन आपको मालूमात अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हैरान कुन उसमें मालूमात है, लिहाजा एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें ताकि आप मालूमात मिस ना कर पाएं। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक और कुरान करीम की तिलावत किया करें। इजाज़त है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।